गणगौर को व्रत उदापन करने वाली सारी बहना ने मारी तरफ से राम राम। तो आज की इन वीडियो में आप जानागा भी साल 2024 के अंदर गणगौर कद है, गणगौर को व्रत और उदापन किया करी जाए। तो इन वास्ते इन वीडियो ने थे अंत तक जरूर सुनियो। और बिंग अलावा भी थे अगर कुछ पूछना चाहो तो कमेंट करके पूछ सको। अब की बार साल 2024 के अंदर गणगौर 11 अप्रैल गुरुवार ने है। गणगौर को व्रत विवाहित महिलावां तो आपके अखंड सौभाग्य वास्ते और कुंवारी कन्यावां आपके मन पसंद वर वास्ते रखे। जब भी आप व्रत रखा या उदापन करा आपन गणगौर की कथा जरूर सुननी चाहिए। गणगौर को उदापन शादियों बाद में करी जाए। विवाहित महिलावां वास्ते गणगौर को उदापन करना बहुत ही जरूरी है, जो शादी के बाद में आप कद भी कर सका। एक तो शादी के पहले साल गणगौर को उदापन कौन करी जाए, दूसरो जब महिला प्रेग्नेंट हुए तो भी बिना गणगौर को उदापन नहीं करना चाहिए। गणगौर को उदापन करने पहला आपने सूरज रोटिया को उदापन करना चाहिए, बीहू बाद में ही गौर को उदापन कर सके। अगर थे गौर को उदापन करना है और सूरज रोटिया को उदापन कौन करियो तो गौर पहला एक रविवार और आवेगो, जन थे पहला सूरज रोटिया को उदापन कर दियो, बीहू बाद में गौर को उदापन कर दियो। गौर को उदापन करने वास्ते 16 औरतन या कुंवारी कन्या वे बाने भी शामिल कर सको, पर विवाहित महिलावां ने शामिल करने वास्ते ध्यान रखियो भी ना तो भी प्रेग्नेंट हुए और ना ही बंगे गणगौर को उदापन करी होना चाहिए। बे ही औरतां गौर के उदापन के अंदर शामिल हो सके। तो उदापन करने वास्ते पहला 16 महिलावां ने या कन्यावां ने आमंत्रित करना हुए तो बाने पहला एक एक धागो दे जाए, जो पीले रंग होवे कच्चे सूत को रंगेड़ो, हल्दी रंग लियो चाहे रंग रंग लियो। और सूरज रोटिया को अगर आप धागो देवा तो वो सफेद रंग धागो हुए। इन धागे ने डोरो भी बोले। तो इन डोरे ने जकी भी महिला उदापन करे बिना होली के दूसरे दिन बांट देना चाहिए। कई जगह तो गणगौर ने 16 दिन तक पूजे। होली के दूसरे दिन गौर बिठावे और बिंगी 16 दिन तक पूरे विधि विधानों पूजा करे, गौर का गीत गावे। जगह दिन चेत के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि आवे, बे दिन गणगौर को उदापन करी जाए। तो गौर के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, जकी गणगौर को उदापन करे बिन भी और जकी शामिल वेड़ी महिलावां या कुंवारी कन्या बाने भी सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। बाद में सारी जकी भी उदापन करे बिन गई इकट्ठी हो जाए बठू गौर का गीत गा के चालना चाहिए। जो पहला तो आ रिवाजी के केर गज की काची काची ऊपर कलियां हुए बंजुआरा बोले बे तोड़ के लियावे, गीत गांती जावे गीत गांती वापिस आवे घरे आगे। और बाद में गौर ईसर माली मालिन बे बनाई डावे बठागे पूजा करनी चाहिए। जकी स्वागिन महिलावां वे बाने तो 16 टिक्का काजल का, रोली का और मेहंदी का लगाना चाहिए। और जकी कुंवारी कन्यावां वे बाने 8 टिक्का लगाना चाहिए। फिर बाने चढ़ाने वास्ते बूंदी देवे, बीजियां 16 बूंदी दे दी सुहागिनान 32 बूंदी देवे, जन भी 16 चढ़ा देवे और 16 आप वास्ते रख लेवे। और जकी कुंवारी कन्या है बाने 16 बूंदी देवे तो भी 8 चढ़ा देवे और 8 खुद वास्ते रख लेवे। तो इन तरिया पूजा पाठ करके जकी महिला गणगौर को उदापन करे बिने गणगौर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणगौर माता, आज मैं थारे व्रत को उदापन करन लाग रही हूँ, थे थारो आशीर्वाद हमेशा मेरे पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चा पर बनाई रखियो। मेरे सुहागी मेरे बच्चा की हमेशा रक्षा करियो और मेरे पूरे परिवार पर थारी कृपा दृष्टि बनाई रखियो। अगर उदापन में व्रत में कोई भूल चूक हो जाए तो मन माफ कर दियो। बीहू बाद में गणगौर की व्रत कथा सुननी चाहिए। जब थे पूजा करो और व्रत कथा सुनो तो कई चीजें भी थान पहला बैठे रख लेनी चाहिए। एक थाली के अंदर 16 जगह 4 पूड़ी हर हलवो निकाल के रख लिया। 16 पिटारी जकी सुहागी वह बे भी बठ रख लेनी चाहिए। इस पिटारी पहला तैयार करी जाए। बीजिया 16 टोकरी ले ली, बांग अंदर 15 सामान उसी सुहागो जिया काजल बिंदी टिक्को लिपस्टिक जको भी है वो रख लियो। तो 15 तो सामान हो जी और 16वीं टोकरी हो जी सी तो वे टोकरी भी बठ रख लेनी चाहिए। 16 महिलावां के सगे एक लड़के ने भी निमंत्रण देना चाहिए, वो वह सांखियो। सांखियो देवर ने बनाना चाहिए। खुद को देवर ना हुए तो कुटुंब में कोई देवर हुए बिना सांखियो बना ले, क्योंकि गणगौर को उदापन ससुराल में ही करना चाहिए। और अगर कोई कारणवश थे पियर में करने लाग रहा हो तो भी दिन ससुराल देवर ने बुला लियो और बिन सांखियो बना लियो। तो पूजा करो जब सांखिया वास्ते तोलिया या फिर कपड़ा और नारियल श्रद्धा अनुसार कुछ रुपया निकाल के बे भी बट रख लेना चाहिए। एक ननंद को सूट, एक सास की तीवड़ और एक पंडिताइन की तीवड़ रखनी चाहिए। इतो सामान रख गए
ईश्वर गणगौरू आपके मंगल जीवन की कामना करके पूजा करो और बीहू बाद में व्रत कथा सुनो। कथा समाप्त तुझे जब सारी महिलाओं ने भोजन कराओ। बेसोला सुहागिना जो थे खाणो अलग हूँ निकालियो है पहला तो बाने बो देव भी चार चार पूड़ी रलू वो और बी बाद में जको भी थे घरे बनायो है वो बाना अच्छी तरह जिमा जुठा दियो। बीहू बाद साखियन भोजन करवाना चाहिए। भोजन कराए बाद में साखिए कनु साख भरानी चाहिए क्योंकि साखियो जको वे वो उदापन को साक्षी वे है। साखियों हमेशा आपू छोटो होना चाहिए उम्र में। इन अंदर एक नियम हुआ भी सगे भाई इन साखियों कौन बनाई जाए। तो जब वो भोजन कर ली वे तो जको भी बिंगो नेक उपार है जको देनो है बिन हाथ में दे गेर बिन कान पकड़ गेर पूछना चाहिए कि साखिया साख भरी मैं गणगौर को उदापन करियो हूँ हामी भरी। तो वो सामणु की वे भी हाँ जरूर हामी भरस्यूं। बाद में बेसुड़ा महिलावां है बन बेसुआगी एक एक पिटारी उपार में दे जाए। हरबा सास की तीवड़ सास के पगा लागे सास ने दे दियो नणंद की नणंद ने दे दियो है पंडिताइन के घरे दे दियो अरे या फिर बिन दिन बुलागे भोजन करवागे देव तो बहुत ही ज्यादा अच्छो हुआ। तो आई गणगौर उदापन की आसान सी विधि सुनगे थाने जरूर समझ आ गई उसी। अगर फिर भी थे कुछ पूछना चाहो तो कमेंट करके पूछ सको। गणगौर के दिन ई चैनल के ऊपर ही गणगौर की संपूर्ण व्रत कथा सुनास्यूं तो थे भी ने भी श्रद्धा पूर्वक सुनियो और उदापन करने वाली व्रत करने वाली सारी बहना ने भेजियो। तो ई वास्ते थे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो बेल आइकन ने दबाइयो जको सारा पहला कथा थार ताई पहुंचे। तो आज खातर बस इतो ही। अब आपा मिलांगा गौर की कथा के सके जब ताई थाने राम राम।